ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज में। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और बुधवार है, तो विष्णु भक्तों को याद दिला दूं कि कल वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जो भी विष्णु भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं तो एकादशी व्रत के नियम का पालन आज दोपहर के बाद से लागू हो जाएगा। एकादशी का व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्त इस बात का अच्छे से ख्याल रखें और पूरे नियमों का पालन करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित एकादशी का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से रखें, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं आज की कथा। प्रेम भाव से कहिए, गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपनी मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं, अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है? वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे? जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा।
तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छिंटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं दशा माता की कहानी। बोलो दशा माता की जय हो। एक समय की बात है कि एक राजा के 2 रानियां थी। राजा एक रानी से बहुत ही अधिक प्यार करते थे और दूसरी रानी को कम ही स्नेह देते थे। तो जो रानी राजा को प्यारी थी, उस रानी को लक्ष्मी के नाम से जाना जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। तो वह बेचारी कुलक्ष्मी कहने के कारण मन ही मन बहुत दुखी होती थी। उसे ना तो कभी राजा का प्यार मिला और ना ही राजमहल में रहने वाले लोग उसे स्नेह करते थे। इस तरह वो किसी की चहेती नहीं थी। किंतु जो प्यारी रानी लक्ष्मी थी, उसे सारे प्यार करते थे। फिर भी वह बहुत ही घमंडी और अहंकारी थी। कुलक्ष्मी उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वह हर समय सोचती कि किसी तरह ये राजमहल से चली जाए। तो एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोधित होकर लकड़ी का पट्टा ले, मलिन से कपड़े पहने और कोप भवन में जाकर लेट गई। जब राजा को अपनी चहेती रानी कहीं दिखाई नहीं दी, तो वो इधर उधर ढूंढने लगे। फिर उन्होंने कोप भवन में जाकर देखा तो छोटी रानी मलिन से कपड़े पहनकर वहाँ पर लेटी पड़ी थी। तो राजा ने पूछा कि लक्ष्मी, क्या बात है? तुम इस तरह कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? जो तुम कहोगी वही होगा। तो राजा की बात सुनकर रानी लक्ष्मी कहने लगी कि कुलक्ष्मी को देश निकाला दे दो। कुलक्ष्मी रानी थी, इसीलिए राजा उसे देश निकाला दे नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से राजा की बदनामी होने का डर था। तो यह सोचते हुए राजा ने रानी लक्ष्मी से कहा कि तुम चिंता मत करो, आज के बाद कुलक्ष्मी तुम्हारी आंखों के सामने नहीं रहेगी। इसके लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो राजा ने काफ़ी सोच विचार के बाद निर्णय लिया कि क्यों ना कुलक्ष्मी रानी को मायके छोड़ आएं। और फिर रानी कुलक्ष्मी को यह संदेशा भिजवा दिया कि जल्दी से तैयार हो जाएं। राजा ने मायके जाने के लिए कहा है। तो रानी सोचने लगी कि राजा को आज मुझ पर इतना प्रेम कैसे उमड़ रहा है। वो तो बेचारी भोली भाली कुछ जानती नहीं थी। जल्दी जल्दी तैयार हो गई। तो राजा ने कुलक्ष्मी रानी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर रथ के साथ साथ चलने लगे। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ रुकवाया और सारथी से कहा कि तुम मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाओ। और रानी को उसी जंगल में छोड़कर राजा उस सारथी को लेकर घोड़े पर चढ़कर अपने महल की ओर चलने लगे। तो रानी कुलक्ष्मी कहने लगी कि महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? तो राजा ने कहा कि बड़ी जोरों की प्यास लगी है, पानी की व्यवस्था करने जा रहे हैं। यह कहकर राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर स्वयं सारथी को लेकर घोड़े पर सवार हो अपने महल को चले आई। और उधर रानी कुलक्ष्मी
सारी रात इंतजार करती रही। रात्रि बीत गई पर उन दोनों का कोई अता पता नहीं था। रानी कुलक्ष्मी को प्यास लगी थी। वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल पड़ी। रानी ने आसपास पानी की खोज की परंतु उसे कहीं भी पानी दिखाई नहीं दिया। तो तभी रानी ने देखा कि एक सारस का जोड़ा एक तरफ जा रहा है। तो उन्हें देखकर रानी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वो सोचने लगी कि जरूर ये पानी की तरफ जा रहे हैं। तो उनके पीछे चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने सोच आदि से निवृत्त हुई, फिर उस नदी में स्नान किया, जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उसी समय थोड़ी ही दूरी पर कुछ महिलाएं स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद में उन सारी महिलाओं ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। तो उन्होंने रानी से कहा कि आप कौन हैं? हमारे पास एक डोरा बच गया है, हम चाहती हैं कि आप ये डोरा ले लें। तो रानी ने कहा कि ये किस चीज़ का डोरा है, मैं तो जानती भी नहीं। तो उन महिलाओं ने रानी कुलक्ष्मी को दशा माता के व्रत की सारी विधि, महत्व और फायदे बता दिए। तो रानी सुनकर बहुत ही खुश हुई और डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण किया और उसके रथ के पास आ गई। वह रानी से कहने लगी कि बेटी, तुम इस जंगल में बैठी क्या कर रही हो? तो उस बुढ़िया की आवाज़ सुनकर रानी ने कहा कि पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? तो बुढ़िया ने कहा कि मैं तो तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी और फिर रोते रोते अपनी सारी विपदा भरी कहानी उस बूढ़ी माई को सुना दी और फिर कहा कि मौसी, अब मेरा सहारा केवल तुम ही हो। तुम चाहो तो मेरी रक्षा कर सकती हो, अगर ना चाहो तो तुम भी मुझे इस जंगल में अकेला छोड़कर जा सकती हो। तो दशा माता की कृपा से वहाँ थोड़ी ही दूरी पर माया का नगर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहाँ पर प्रकट हो गया। तो यह देखकर रानी बहुत ही खुश हुई और अपनी भाभियों के साथ 9 दिन तक दशा माता की कथा कहानी सुनी और बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा पाठ की। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा कि बेटा, नदी में स्नान कराओ, वहाँ पर तुम्हें सोने का कलश मिलेगा। तुम उस कलश को उठा लेना और फिर वहाँ पर एक डोली तुम्हें लेनी आएगी। पर भूल कर भी यह मत पूछना कि ये डोली किसकी है, कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है। तो रानी ने कहा कि ठीक है मौसी, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। और फिर रानी ने जैसे बुढ़िया माई ने कहा था नदी में जाकर स्नान किया। जैसे ही स्नान करके बाहर निकली तो उसे 2 सोने के कलश नदी के किनारे दिखाई दिए और उनके पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। जैसे ही वो वहाँ से चलने लगी तो उसे डोली आती हुई दिखाई दी और डोली वाले का हार उसके पास आकर रुक गई। तो रानी कुलक्ष्मी तो उस डोली में बैठ गई और अपने घर पहुँच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाओं सहित दशा माता के डोरे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन करवाया। इसके बाद उसने अपने व्रत का पालन किया। अब रानी कुलक्ष्मी तो अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को दशा माता की कृपा से रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। तो राजा विचार करने लगे कि जिस दिन मैं रानी कुलक्ष्मी को जंगल में छोड़कर आया था उसका कोई समाचार नहीं मिला। मुझे चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी के क्या हाल है। तो मंत्रियों ने राजा को समझाया कि राजन, अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा। आप उनसे क्या कहेंगे कि पानी लाने का बहाना बनाकर तुम झूठ बोलकर रानी को अकेले जंगल में छोड़कर आए थे। अब ये भी पता नहीं कि रानी कुलक्ष्मी उस जंगल में है या नहीं, उनके साथ क्या हुआ होगा। तो मंत्रियों के मुंह से ये सुनकर राजा तो बेचैन हो उठे और रानी कुलक्ष्मी का पता लगाने के लिए चल पड़ी। घोड़े पर सवार होकर उसी जगह पर पहुंच गए जहां रानी को छोड़कर आए थे। तो राजा को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि उस समय वहां पर संघन वन था, परंतु अब तो यहाँ पर रमणीक बस्ती बसी हुई है।
तो राजा ने वहाँ पर कुछ लोगों से पूछा कि भाई ये नगरी कौन सी है। तो लोगों ने उन्हें बताया कि यह कुलक्ष्मी का नगर है। तो यह सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो बार बार सोच रहे थे कि क्या यह नगरी मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाई गई है। इस तरह सोचते हुए राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना दी कि अमुक देश के राजा आए हैं और वो रानी से मिलना चाहते हैं। तो रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु उसकी मौसी ने उसे समझाया कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। हमारे हिंदू धर्म में तो पति को परमेश्वर माना जाता है। तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। तो मौसी के समझाने पर रानी कुलक्ष्मी मान गई और राजा को महल में बुलाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ एक नाई भी आया था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक दही का छिंटा लगा दिया, जिसका रानी को पता नहीं चला। रानी दूसरी बार पोशाक बदल कर आई। राजा मन में सोचने लगे कि यहाँ पर तो बहुत सारी रानियाँ हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है। मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। फिर राजा और नाई के सोने की व्यवस्था की गई। तो वहाँ आकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ पर तो कई रानियाँ हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। तो नाई तो बड़ा चतुर था। वो कहने लगा कि रानी तो एक ही है, पर जितनी बार हमारे सामने आई पोशाक बदल कर आ रही थी। तो राजा ने नाई से कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि रानी एक है। तो नाई कहने लगा कि मैंने उनके पैर पर रायते का छिंटा मारा था। वो 3 बार कपड़े बदल कर हमारे सामने आई तो रानी के तीनों बार पैर पर दही का छिंटा लगा था। तो नाई की चतुराई पर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर दूसरे दिन मौसी के समझाने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को अपने महल में बुलाया और मेज पर बैठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गई। रानी उनके पैर दबाने लगी। तो यह देखकर राजा को मन ही मन बहुत ही पश्चाताप हुआ और रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और कहने लगे कि रानी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ राजधानी चलो। तो रानी कहने लगी कि आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हैं। आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने पर मेरा परित्याग कर चुके थे। यह तो मेरे पास मौसी का दिया हुआ सब कुछ है। अगर मौसी मुझे नहीं मिलती तो ना जाने मेरा क्या हाल होता। मौसी ने ही मुझे यह सब धन वैभव दिया है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। तो राजा मन ही मन सोच रहे थे कि मैंने रानी के साथ कितना बुरा किया था। फिर भी वो माफ़ी मांगते हुए रानी को समझाने लगे कि जो हुआ सो हुआ, अब तुम मेरे साथ चलो। अब तुम मेरी चहेती रानी बनकर रहोगी। तो रानी कहने लगी कि मैं केवल एक ही शर्त पर तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुँचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे मैं आपके पास रहूँ और जब आपका जी चाहे मुझे निकाल दें तो मैं मौसी के दिए हुए महल में चली जाऊँ, क्योंकि मेरी मौसी बड़ी दयालु है। मुझे विश्वास है कि वो हमारी बात जरूर मान जाएगी। तो राजा ने कहा कि मुझे और शर्मिंदा मत करो। अब ऐसा समय कभी नहीं आएगा जब मैं तुम्हें महल से निकाल दूं। तो यह सुनकर रानी कुलक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई और मन ही मन दशा माता का धन्यवाद करने लगी और फिर मौसी से जाकर कहा कि मौसी, मैं राजा के साथ जाना चाहती हूँ। तो यह सुनकर मौसी अपने असली स्वरूप में आ गई और कहने लगी कि बेटी, मैं दशा माता हूँ और मेरे पूजा पाठ और व्रत के कारण ही तुम्हारा खोया हुआ मान सम्मान आज तुम्हें वापस मिल गया है। तो मौसी की सच्चाई जानकर रानी कुलक्ष्मी उनके चरणों में गिर गई और कहने लगी कि माँ, आप इतने दिनों तक मेरे साथ रही और मैंने आपको पहचाना भी नहीं। अब आप भी मेरे साथ राजमहल में चलो। तो दशा माता कहने लगी
कि नहीं बेटा, मैं कहीं के यहाँ नहीं रुकते। तुम हर साल मेरा व्रत और पूजा करना, जिससे तुम्हारी बुरी दशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब तुम खुशी से राजा के साथ जाओ और अपने सुखों का भोग करो। फिर राजा रानी कुलक्ष्मी को लेकर अपने महल लौट आए और वहां आकर लक्ष्मी को देश निकाला दे दिया। जब रानी कुलक्ष्मी से दशा माता के व्रत का फल जाना तो पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवाया कि सारी प्रजा दशा माता की पूजा करें और व्रत रखें। अब रानी कुलक्ष्मी दशा माता का व्रत और पूजा पाठ करने लगी। हे दशा माता के स्वरूप भगवती माता, जिस प्रकार आपने कुलक्ष्मी पर दया की, वैसी दया सब पर करना। जो भी आपका व्रत रखे, पूजा करे और इस कहानी को सुने, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना, बुरी दशा को दूर करना, अच्छी दशा का प्रवेश करना। बोलो दशा माता की जय हो। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। मध्य प्रदेश में एक धन शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। उसमें पाप का लेस मात्र भी नहीं था। एक दिन वह कुछ आदि के लिए वन में गया। वहाँ उसने एक अद्भुत बात देखी। उसे 3 महाप्रेत दिखाई दिए, जो बड़े ही दुष्ट और भयंकर थे। धन शर्मा उसे देखकर डर गया। उन प्रेतों के केस ऊपर की ओर उठे हुए थे, लाल लाल आंखें थी, काले दांत थे और सूखा हुआ चिपका हुआ उनका पेट था। तो धन शर्मा उसे देखकर डर गया। फिर हिम्मत करके पूछने लगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? तुम्हें नरक की सी अवस्था कैसे प्राप्त हुई है? मैं तो तुम्हें देखकर भयभीत हो गया हूँ और तुम्हारी यह हालत देखकर मुझे दुख भी हो रहा है। मैं दया का पात्र हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं भगवान विष्णु का दास हूँ। तुम लोग मुझे कुछ मत कहना। अगर तुम लोग मेरी रक्षा करोगे तो भगवान तुम लोगों का भी कल्याण कर देंगे। विष्णु भगवान ब्राह्मणों के हितैषी हैं। मुझ पर दया करने से अवश्य ही वे आप सब पर संतुष्ट होंगे। अगर आपने मेरा कुछ अहित किया तो उनका कोप आप पर बरसेगा, क्योंकि वे तो सदा ही ब्राह्मणों के हितैषी रहे हैं और मैं एक ब्राह्मण हूँ। मेरे प्रिय विष्णु भगवान का रंग अलसी के फूल के समान श्याम वर्ण का है। वे पीताम्बरधारी हैं। उनका तो नाम सुनने मात्र से ही सारे पापों का क्षय हो जाता है। भगवान आदि और अंत से रहित, शंख चक्कर एवं गदा धारण करने वाली, अविनाशी, कमल के समान नेत्रों वाली तथा प्रेतों को मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। इस तरह बताते हुए यमराज कहते हैं कि हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु का नाम सुनते ही वे सारे पिशाच संतुष्ट हो गए। उनका भाव पवित्र हो गया। वे दया और उदारता के वशीभूत हो गए। ब्राह्मण के कहे हुए वचन से उन्हें बड़ी ही प्रसन्नता हुई। जब उस ब्राह्मण ने इस प्रकार पूछा तो वो प्रेत कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे दर्शन मात्र से तथा भगवान श्री हरि का नाम सुनने से हम इस समय दूसरे ही भाव को प्राप्त हो गए हैं। हमारा तो भाव बदल गया है। हम तो दयालु हो गए हैं। वैष्णव पुरुष का समागम निश्चय ही पापों को दूर भगाता है, कल्याण से संयोग कराता है तथा शीघ्र ही यश का विस्तार कराता है। अब हम अपना परिचय तुम्हें सुनाते हैं, तुम ध्यान से सुनना। मेरा नाम कृतघ्न है। हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में मैं सुदास नामक द्रोही मनुष्य था। सदा ही कृतघ्नता किया करता था। उसी पाप से मैं इस अवस्था को पहुंच गया हूँ। अत्यंत पापी, धूर्त तथा गुरु और स्वामी का अहित करने वाले मनुष्य के लिए भी पापों से छूटने का उपाय है, परंतु कृतघ्न के लिए कोई भी प्रायश्चित नहीं है। फिर दूसरे प्रेत की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस प्रेत का नाम विदेवत है। इस पापी ने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्न भोजन किया है। इसने गुरु और ब्राह्मणों को कभी दान नहीं दिया, इसीलिए इसका नाम विदेवत है। यह पूर्व जन्म में हरिवीर नाम से विख्यात राजा था।
10,000 गांवों पर इसका अधिकार था। यह रोष, अहंकार तथा नास्तिकता के कारण गुरुजनों की आज्ञा के उल्लंघन में तत्पर रहता था। प्रतिदिन 5 महायज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही खाता और ब्राह्मणों की निंदा किया करता था। उसी पाप कर्म के कारण यह बड़े बड़े नरकों का कष्ट भोग कर इस समय विदेवत नामक प्रेत बना है। और ये तीसरा प्रेत है, इसका नाम है अवेशाख। यह पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। मध्य प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। इसका नाम गौतम था और गोत्र भी गौतम ही था। यह वासपुर गांव में निवास करता था। इसने माधव मास में कभी भी श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के उद्देश्य से स्नान नहीं किया, दान और हवन भी नहीं किया। वैशाख के महीने से संबंध रखने वाला कोई भी पुण्य कर्म इसने नहीं किया। वैशाख के महीने में एक दिन भी इसने श्री हरि विष्णु का पूजन नहीं किया और ना ही विद्वान पुरुषों को दान आदि से संतुष्ट किया। यह सदैव ब्राह्मणों की निंदा करता और विष्णु भगवान के बारे में अच्छी सोच रखता था। वैशाख मास की किसी भी पूर्णिमा को, जो पूर्ण फल प्रदान करने वाली है, उसमें स्नान, दान, शुभ कर्म, पूजा तथा पुण्य के द्वारा उसके व्रत का पालन नहीं किया। इससे इसका सारा वैदिक फल निष्फल हो गया और अविशाख नामक प्रेत होकर अब दुख भोगता विचर रहा है। हे ब्राह्मण देवता, हम तीनों प्रेतों के प्रेत योनि में पड़ने का जो कारण है वह सारा मैंने तुम्हें बता दिया है। अब तुम हम लोगों का पाप से उद्धार करो, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो और ब्राह्मण पुण्य आत्मा, साधु पुरुष तीर्थों से भी बढ़कर होते हैं। वे शरण में आए हुए महान पापियों को भी नरक से तार देते हैं। जो मनुष्य सदा गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है तथा जो केवल साधु पुरुषों का संग करता है, उसमें साधु संग करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ है। अतः हे ब्राह्मण, तुम मेरा उद्धार करो। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम धन शर्मा है। हे स्वामी, तुम उसके पास जाकर जो मैंने तुम्हें बताया है ये सारी बातें उसे समझाओ। यमराज कहते हैं कि हे ब्राह्मण, जब उस प्रेत का वचन सुना तो धन शर्मा को बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि धन शर्मा ही उसका पुत्र था। और जानकर वह सोचने लगा कि मेरे जीते जी मेरे पिताजी नरक में पड़े हुए हैं और इस तरह के घोर कष्ट भोग रहे हैं। ऐसे पुत्र का क्या फायदा जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। पता नहीं कितने वर्ष हो गए हैं कि मेरे पिताजी इतना कठिन जीवन व्यतीत कर रहे हैं और मैं इनका पुत्र होकर भी इन सब बातों से अनजान हूँ। तो वह दुखी होकर नरक में पड़े हुए अपने पिताजी से अपनी निंदा करते हुए कहने लगा कि हे स्वामिन, मैं ही गौतम का पुत्र यानी कि आपका पुत्र धन शर्मा हूँ। मैं आपके किसी काम नहीं आया। मेरा तो जन्म निरर्थक है। जो पुत्र आलस्य छोड़कर अपने पिता का उद्धार नहीं करता है वह अपने को पवित्र नहीं कर पाता। जो संतान इस लोक में और परलोक में अपने माता पिता को सुख और तृप्त नहीं कर सकता है तो उसका जीवन निरर्थक है। इस लोक में धर्म की दृष्टि से पुरुष के 2 ही गुरु होते हैं, माता और पिता। इनमें पिता ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सर्वत्र बीज की ही प्रधानता देखी जाती है। हे पिताजी, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? आपकी गति कैसे होगी? मैं धर्म का तत्व नहीं जानता हूँ। मैं तो जानता हूँ तो आपकी आज्ञा का पालन करना। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। अब आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा जिससे आपको इस योनि से छुटकारा मिले। तो अपने बेटे की बात सुनकर प्रेत कहने लगा कि बेटा, तुम घर जाओ और यमुना नदी में विधि पूर्वक स्नान करो। आज से 5वें दिन वैशाख की पूर्णिमा आने वाली है, जो सब प्रकार की उत्तम गति प्रदान करने वाली तथा देवताओं और पितरों के पूजन के लिए उपयुक्त है। उस दिन पितरों के निमित्त
भक्तिपूर्वक तिल मिश्रित जल, जल का घड़ा, अन्न और फल का दान करना। उस दिन जो श्राद्ध किया जाता है वह पितरों को कई हजार वर्षों तक आनंद प्रदान करने वाला होता है। जो वैशाख की पूर्णिमा को विधि पूर्वक स्नान करके 10 ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो धर्मराज की प्रसन्नता के लिए जल से भरे हुए 7 घड़े दान करता है वह अपनी 7 पीढ़ियों को तार देता है। हे बेटा, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को भक्तिपरायण होकर स्नान, जप, दान, होम और श्री माधव का पूजन करो और फिर उससे जो फल प्राप्त हो वो हम लोगों को समर्पित कर दो। ये दोनों प्रेत भी मेरे परिचित हो गए हैं, अतः इनको इसी अवस्था में छोड़कर मैं अकेला स्वर्ग लोक को नहीं जा सकता। अब इन दोनों के पाप का अंत भी आ गया है। इस तरह बताते हुए यमराज कहते हैं कि हे ब्राह्मण, अपने प्रेत पिता की बात सुनकर धन शर्मा ने कहा कि हे पिताजी, जैसे आपने कहा है वैसा ही होगा। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने घर चला गया। वहाँ जाकर उसने सब कुछ उसी तरह किया जैसे उसके प्रेत पिता ने बताया था। वह पूरी प्रसन्नता पूर्वक परम भक्ति के साथ वैशाख स्नान और दान करने लगा। वैशाख की पूर्णिमा आने पर उसने आनंद पूर्वक भक्ति से स्नान किया और अनेकों तरह के दान किए। फिर उन सबको अलग अलग करके उनका पुण्य फल उन तीनों को प्रदान कर दिया। तो उस पवित्र दान के संयोग से वे तीनों प्रेत आनंद मगन होकर विमान पर बैठकर उसी क्षण धन शर्मा को धन्यवाद देते हुए स्वर्ग लोक को चले गए। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धन शर्मा भी श्रुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता था। वह चिरकाल तक उत्तम भोग भोग कर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। वैशाख मास की पूर्णिमा परम पुण्यमयी और समस्त संसार को पवित्र करने वाली है और इसका महात्म्य बहुत ही पुण्यकारी है। मैंने संक्षेप रूप से इसका महत्व तुम्हें बतला दिया है। जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके नियमों के पालन से विशुद्ध चित्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है वो ही पुरुष परम धन्य होता है और वही पुण्य आत्मा होती है तथा वो ही संसार में पुरुषार्थ के भागी होते हैं। जो मनुष्य वैशाख के महीने में सुबह सवेरे स्नान करके संपूर्ण यम नियमों से युक्त होकर भगवान लक्ष्मीपति की आराधना करता है वह निश्चय ही अपने पापों का नाश कर डालता है। जो प्रातःकाल उठकर श्री विष्णु की पूजा के लिए गंगा जी के जल में डुबकी लगाते हैं उन्हीं पुरुषों ने अपने समय का सदुपयोग किया है तथा वे ही मनुष्यों में धन्य तथा पाप रहित होते हैं। उनका जीवन सार्थक हो जाता है। और जो मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति वैशाख मास के महात्म्य को नहीं जानते हैं और ना ही इस महीने में स्नान दान करते हैं उनका जीवन निरर्थक होता है। उसके पितर हमेशा अतृप्त रहते हैं जिसके कारण उसे अपने जीवन में नाना प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ता है। अतः हर मनुष्य को वैशाख मास की महिमा समझते हुए वैशाख स्नान करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। वैशाख के महीने में प्रातःकाल नियम युक्त होकर मनुष्य जब तीर्थ में स्नान करने के लिए अपने पैर बढ़ाता है उस समय श्री विष्णु के स्मरण और नाम कीर्तन से उसका एक एक पग अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल देने वाला होता है। श्री हरि के प्रियतम वैशाख के महीने का यदि पूरे विधि विधान से पालन किया जाए तो यह मेरू पर्वत के समान बड़े उग्र पापों को भी जलाकर भस्म कर डालता है। हे ब्राह्मण, तुम पर अनुग्रह होने के कारण मैंने यह प्रसंग तुम्हें संक्षेप से बताया है। जो भी मेरे कहे हुए इस इतिहास को भक्तिपूर्वक सुनेगा या सुनाएगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा तथा उसे मेरे लोक यानी कि यमलोक में नहीं आना पड़ेगा। वैशाख मास के व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से
अनेकों बार के किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह बात तय है कि वह पुरुष अपने 30 पीढ़ी पहले के पूर्वज और 30 पीढ़ी बाद की संतानों को भी तार देता है, क्योंकि अनायास ही नाना प्रकार के कर्म करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु को वैशाख का महीना परम प्रिय है और यह सब महीनों में सबसे श्रेष्ठ है। बोलो विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो।